नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। भाजपा कर रही नूपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। कांग्रेस के गढ़ उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर दे सकती है चुनौती। ड्रग तस्करों के खिलाफ कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही। कुलगाम में कुख्यात ड्रग तस्कर की लाखों की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। ओबीसी समाज के संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार से की ओबीसी के अधिकारों की बहाली की मांग। गुरेज घाटी के कुरगाबल में सड़कों से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। कुरगाबल गांव के लोगों ने जिला प्रशासन बांदीपुरा का किया धन्यवाद। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। भाजपा नेता नूपुर शर्मा कांग्रेस के गढ़ उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी कर रही नूपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। कांग्रेस के गढ़ में दे सकती हैं चुनौती। सूत्रों की माने तो जल्द हो सकती है लिस्ट जारी। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 25 उम्मीदवारों के नाम पर लग चुकी है मुहर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके ने किया गठबंधन। दोनों पार्टी एक साथ तमिलनाडु में लड़ेंगी आगामी लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक पीएमके और भाजपा में 10 सीटों पर बनी बात। पीएमके ने कहा देश और तमिलनाडु के हित में लिया गया है यह फैसला। भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग। तृणमूल नेता ने कहा भारतीय जनता पार्टी की चाल से देश का चुनाव आयोग हो रहा है बर्बाद। कहा लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा खराब कर रही है चुनावी माहौल। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनीलोन ने आज हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में 6 ब्लॉक समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति पर की चर्चा। सज्जाद गनीलोन ने कहा जम्मू कश्मीर में भी जल्द बने लोगों की चुनी हुई सरकार। हम चाहते हैं कि लोगों की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो, कोई भी किसी की भी हुकूमत हो। तो चलिए अब नहीं तो फिर सितंबर से तो सुप्रीम कोर्ट का है ही, तो लेकिन अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है लोगों की हुकूमत आए। सज्जाद साहब, रेत पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर एल्विश यादव को अपने तकिया कलाम सिस्टम का समझ आ गया असली मतलब। जेल में जाने के बाद लोगों ने उनके सिस्टम का बनाया मजाक। एल्विश यादव का एक बहुत ही मशहूर गाना था सिस्टम। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई तेज। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान हो सकते हैं आमने सामने। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कर सकते हैं आरजेडी से गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं करवाने का लगाया आरोप। कहा जम्मू कश्मीर की जनता को सत्ता सौंपना नहीं चाहता उपराज्यपाल प्रशासन। बेताज बादशाहों की तरह शासन करना चाहता है प्रदेश प्रशासन। अगर बंदूक का खतरा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी का आपको इतना बंदोबस्त करना नहीं होगा। अगर करना नहीं है तो इलेक्शन करवा देते। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान हमसे छीनी, जो आज हमारी जमीनों पे कब्जा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रोजगार को आपसे छीनने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप, जो हमारे झंडे, हमारे आईन को तहस नहस करने में कामयाब हुए, हम उन लोगों को इस आने वाले इलेक्शन में यहां से कामयाब
बेइंसाफी को नहीं मानते। हम अपना हकूक हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। के लिए किया। ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी कार्यवाही में कुलगाम पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई की लाखों रुपए की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी कुर्क की गई अवैध संपत्ति। एनडीपीएस अधिनियम तहत की गई कार्यवाही। ओबीसी समाज के संगठनों ने जम्मू में अपनी मांगों को लेकर किया संयुक्त विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार से की प्रदेश में ओबीसी समाज के अधिकारों की बहाली करने की मांग। कहा ओबीसी समाज के साथ हुई बेइंसाफी का आगामी चुनावों में देंगे जवाब। चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में तो ही पता लग जाएगा कि ओबीसी समाज की है और टंके की चोट पर अस तो सही दसी देखे तो ये इलेक्शन है ये आने वाला तो सही रिजल्ट देगा पूरा क्यों कि सब तू बजा तो खाए। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले तहसीलदार सोपोर शेख तारिक अहमद की अध्यक्षता में प्रशासन ने सोपोर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए सोपोर शहर में सरकारी कार्यालयों, परिसरों और उसके आसपास लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, कटआउट को हटाया। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। पता है कोई भी होर्डिंग चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पावर में हो या ना हो, तो पब्लिक स्पेस, पब्लिक प्लेस हो, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज, मशीनरी, इस पे आप कोई यूज नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट सबके लिए एक है। इलेक्शन वी एट प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है दैट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एज सच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, हमने सब पॉलिटिकल पार्टियों को लेवल प्लेइंग देना है ताकि सबको इक्वल ये ना ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेयर मिले। तब जब तक रिजल्ट इलेक्शन ओवर होगा दैट मीन्स रिजल्ट तमाम डिक्लेयर हो जाएंगे, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कुरगाबल इलाके की सड़कों से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। लोगों ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जिला प्रशासन बांदीपुरा का किया धन्यवाद। भारी बर्फबारी के कारण क्षेत्र की अधिकतर सड़कें पड़ी हैं बंद। स्थानीय लोगों ने एसडीएम गुरेज से की बंद पड़े जनरेटर को भी जल्द ठीक करवाने की मांग। साहब से डीसी साहब से बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आइंदा हमें ये मुसीबत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब डोजर आता है वो सीधा बख्तौर चला जाता है, बख्तौर से फिर वापस चला जाता है, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और एसडीएम गुरेज से क्योंकि हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमें ना यहाँ क्षमा जो है क्षमा भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो बड़ी मेहरबानी है, अगर कुछ हमारा अगले साल ख्याल रखे तो मेहरबानी है। मैडम जो तस्लीमा बेगम उनसे बात करके वहां से मैकेनिक को लिफ्ट करवाया गुरेज के लिए और आज मैकेनिक भी यहाँ पहुंचा है। तो जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पर ये रोड भी क्लियर होगा और यहाँ का जो जनरेटर है वो भी ठीक होगा और यहाँ के लोगों को जल्दी कल या परसों लाइट होगी यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और एसडीएम गुरेज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर लोडर या जो है डोजर को रखा जाए ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना पड़े। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।